यूके इंडिया में आपका स्वागत है और हम अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता क्या है। रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो मैं इसके बारे में आपको लिख देता हूं। रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का रूल्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है रूल 1। रूल 1 में है अपना पेरेंट्स चेन। पेरेंट चेन, तो इसमें होता क्या है, सेलेक्ट दैट नम पेरेंट दैट चेन एज अ पेरेंट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हमें उस चेन को एज ए पेरेंट चेन चूज करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होना अपने पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेट चेन की, है ना। तो स्ट्रेट चेन की बात करेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपका इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपका इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपका क्या निकल के आएगा, चेन का प्रीफिक्स निकल के आएगा। जो प्रीफिक्स है, या वो मिथ है, ईथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन है या टेक है। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये एज अ पेरेंट चेन हम पता करते हैं। तो हम उस चेन को चूज करेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें देता है। तो मैं इसको, इस रूल को लिख देता हूं आपके लिए कि choose that chain as a parent chain, choose that chain as a parent chain which has maximum number of carbon atoms, which has maximum number of carbon atoms। हम वो चेन चूज करेंगे जिसके पास कार्बन एटम की मैक्सिमम नंबर होगी। ठीक है, मान लो कि कार्बन एटम्स 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, उसके हिसाब से हम चूज करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है? पेरेंट चेन का रूल है। ठीक है, तो तो ये अपना रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेसिक्स है, मैं आपको पूरा बेसिक्स से समझा रहा हूँ। ठीक है, रूल नंबर 1 बताया, सिमिलरली मैं आपको रूल नंबर 2 बताऊंगा, रूल नंबर 3 बताऊंगा, रूल नंबर 4 बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज आपको समझाई जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है, पहले तो आप ये समझो। ये चैप्टर हमारा चल कौन सा रहा है? ये चैप्टर हमारा चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, इस चैप्टर क्लास 11th का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये चैप्टर जो है क्लास 11th में कितनी वेटेज रखता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लास 11th का सबसे पहला यही आता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ जितने भी क्लास 10th आपने पढ़े हैं ना, उस क्लास 10th में ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये हमने बेसिक से पढ़ लिया कि भाई पेरेंट चेन तो आप लॉन्गेस्ट चेन को बोल दोगे। अब लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन बोलने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा कि सर आप पेरेंट चेन को तो लॉन्गेस्ट चेन बोल रहे हो, बट सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? हमने स्कूल में सुना है कि सब्स्टिट्यूएंट हमारा जो है ना, जब भी आप नोमेनक्लेचर लिखते हो तो सब्स्टिट्यूएंट को भी वैल्यू देते हो। तो सब्स्टिट्यूएंट आखिर सर होता क्या है, इसके बारे में भी हमें बता दो। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से देखना।
ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आपने पेरेंट चेन लिख लिया कि जो सबसे लंबा चेन है वो क्या होगा, पेरेंट चेन होगा। फिर रूल नंबर 2 क्या होता है, ये तो रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 लिखेंगे हम। रूल नंबर 2 है, देखो रूल नंबर 1 पहले अच्छे से समझते हैं कि जो सबसे लंबा चेन है वो क्या है, पेरेंट चेन है। एंड अदर्स आर, जो बच गया, एंड अदर्स आर, एंड अदर्स आर सब्स्टिट्यूएंट। एंड जो बच गया है वो हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब रूल नंबर 2 हमारा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में है। तो पहले तो हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है हमारे पास। देखो जैसे अल्केन है ना, बेसिक आप समझो, जैसे अल्केन है ना, अल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन को हटाते हो दोस्तों, तो हमारा बनता है अल्काइल ग्रुप। क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप, है ना, नाम भी इसका सेम ही रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास CH4 है, दिस इज मीथेन। इसमें से आप जब एक हाइड्रोजन को हटाते हो तो मेरे पास क्या बनता है, CH3, विच इज अ मिथाइल ग्रुप। क्या है ये, मिथाइल है, क्योंकि मीथेन से मिथाइल बनेगा। अल्केन से अल्काइल बनता है तो मीथेन से मिथाइल बनेगा। कितना आसान है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज करो मेरे पास CH3 है, C2H6 है। मैंने इसमें से क्या करा, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, CH3, CH2, C2H5 बच गया, विच इज कॉल्ड इथाइल, विच इज कॉल्ड इथाइल, मिथाइल इथाइल। थर्ड पार्ट में मैंने क्या करा, 3 कार्बन की चेन चूज करी, और इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बच गया, CH3, CH2, CH2। दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल, दिस इज नथिंग बट प्रोपाइल। तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने क्या देखा है, सिंपल बेसिक मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल ये जानो कि जैसे मिथाइल होता है वैसे ही इथाइल होगा, वैसे ही प्रोपाइल होगा। अब रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर 2 कहता है कि नेम द चेन, और नंबरिंग द चेन, नंबरिंग द चेन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज नियरर, सब्स्टिट्यूएंट इज नियरर। जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियरर है ना, वहां से हमें चेन की नेमिंग करनी है। देखो दोनों चेन चूज करो। पहले पहले हमने क्या करा, जो लॉन्गेस्ट चेन था उसको मैंने पेरेंट चेन चूज करा। लॉन्गेस्ट चेन इज चूजन एज अ पेरेंट चेन। मुखिया, घर का मुखिया, घर का पेरेंट, माता पिता, वो सारे पेरेंट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन को सबसे पहले हम एक एज अ पेरेंट चेन चूज करेंगे। उसके बाद जब आप पेरेंट चेन चूज कर लोगे, फिर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डालोगे, 1 2 3 4। ठीक है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा वहां से नंबरिंग करनी है हमें। ठीक है, ये दोनों रूल ख्याल में रखो, और उसके बाद हम आप कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, कार्बन की मैंने 5 कार्बन की चेन बनाई है। ये तो बिल्कुल ही प्रीटी सिंपल है, क्योंकि इसमें सिंपल स्ट्रेट चेन है। तो भाई मैं देखूंगा कि भाई सारे सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन तो है ही है। और ये कितने कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन बोले तो पेंट, तो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। इसमें कोई सफिक्स नहीं था, कोई पेरेंट चेन चूज नहीं करना था, आसान था। 10वीं कक्षा तक हम यही पढ़ते थे। क्लास 11th में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, उसके बारे में हम समझने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि हम बात करते हैं, ये मेरे पास 4 कार्बन की चेन है और मैंने यहाँ पर एक और कार्बन डाल दिया। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर कितने कार्बन की चेन हो गई हमारे पास। पेरेंट चेन चूज करने के लिए मुझे ऐसा चेन चूज करना पड़ेगा, स्ट्रेट चेन या स्ट्रेट, जो कि हमारे पास लॉन्गेस्ट हो। तो एक बात देखो ध्यान से, यहाँ पर लॉन्गेस्ट का मतलब है सबसे लंबा, सबसे लंबा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या आपको ये चेन सबसे लंबा दिख रहा है,
ये जो हमारा एक चेन बन रहा है, चेन टाइप का जो हमें नजर आ रहा है, क्या वो आपको लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है भाई? सर बिल्कुल दिख रहा है ना? लॉन्गेस्ट चेन हमारा वही है, क्योंकि वो सबसे लंबा है, तो वो लॉन्गेस्ट चेन हो गया हमारे पास। तो दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियर है, मतलब लेफ्ट से करे या राइट से करे। लेफ्ट से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आएगा? थर्ड पोजीशन पे आएगा, 1 2 3, गलत हो जाएगा। बट राइट से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट किस पे आएगा? सेकंड पे आएगा। ठीक है, तो हम किससे करेंगे? राइट से करेंगे, लेफ्ट से नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यदि मैं लेफ्ट से करता हूं तो थर्ड पे आता है सब्स्टिट्यूएंट, और राइट से करता हूं तो सेकंड पे ही आता है। तो राइट से मैंने क्या बोला? जहां से सब्स्टिट्यूएंट सबसे नजदीक में आए उससे हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूं, मैं राइट से तो नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो हमने यहाँ पे कर दिया। मेरे को एक बात बताओ, मैंने यदि यहाँ पे पेरेंट चेन लिखा है, तो पेरेंट चेन का मतलब है कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? 4 कार्बन की। 4 कार्बन बोले तो 4 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है? सर ब्यूट होता है प्रीफिक्स। तो ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। इतने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज ब्यूटेन का मतलब है आपने 4 कार्बन तो बना दिए, बट हमें ये भी समझाना पड़ेगा कि सेकंड पे एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? CH3। मैंने क्या बोला था? CH3 क्या होता है? जब CH4 मेरा मीथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस करोगे तो CH3, जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि मीथेन से मिथाइल बना है। तो CH3 क्या है दोस्तों? मेरा एक मिथाइल है। तो हम यहाँ पे क्या बोलूंगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया आपको? 2 मिथाइल ब्यूटेन कैसे हुआ? सबसे पहले मैंने पेरेंट चेन चूज करा, 4 कार्बन की, तो ब्यूटेन मैंने लिख दिया। फिर सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन लिख दिया। कितना आसान है ये? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? सपोज मैंने ये बनाया आपके लिए, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को अब क्या करूंगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता जाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे अच्छे लेने वाला हूँ। प्लीज आप आराम से समझो इसको कि क्या हो रहा है। देखो, मेरे पास कित मान लो कि मैंने एक बनाया CH3, CH2, CH3, CH3, हाइड्रोजन, CH3, ये बना दिया मैंने चेन। अब इसमें से भी मेरे को पहले पेरेंट चेन चूज करना पड़ेगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन आप चूज करके बताओ कि कौन सी आपको दिख रही है। ठीक है, तो मेरे को तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट वाली ही दिख रही है, 1 2 3 4 5 6। और कोई चेन 6 एटम्स की है? ये 4 एटम्स की चेन है। ये भी अपनी क्या है? 5 एटम्स की चेन है। ये अपनी 5 एटम्स की है। केवल मुझे ये स्ट्रेट वाली चेन 6 एटम्स की दिख रही है। कौन सी दिख रही है? मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए कि कौन सी चेन मुझे 6 एटम्स की दिख रही है। ये वाली। डॉट पेट से बना सकते हैं क्या? नहीं, दिक्कत हो जाएगी। इससे देखते हैं बना के एक बार कैसा आता है। एक सेकंड रुको, कलर बदलते हैं इसका, है ना? ये कलर चूज कर, अब इससे बना के देखते हैं। ये वाली, अरे यार, ये वाली चेन सबसे लंबी है ना, स्ट्रेट चेन जो मैंने बनाया, ये वाला जो स्ट्रेट चेन है ना, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। हाँ, ये वाला स्ट्रेट चेन आपका सबसे लंबा है ना? बिकॉज कितने कार्बन एटम्स की चेन है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे लंबी चेन पेरेंट चेन आप पहले चूज करोगे। सबसे पेरेंट चेन सबसे लंबी चेन हमने चूज करी, 1 2 3 4 5 6। यदि 6 कार्बन की चेन है तो प्रीफिक्स क्या होगा? सिंपल है, हेक्सेन तो होगा ही। हेक्सेन तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने 6 कार्बन की चेन बनाई है। तो 6 कार्बन की चेन में मैंने क्या करा है? हेक्सेन लिख दिया। ये मेरा पेरेंट चेन हो गया।
अब हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे। तो एक बात बताओ, लेफ्ट से नेमिंग करोगे या राइट से नेमिंग करोगे? तो यदि लेफ्ट से नेमिंग करते हो तो 1, 2, थर्ड पे आता है सब्स्टिट्यूएंट। बट यदि आप राइट से करते हो तो भी थर्ड पे आता है। तो कहीं से भी करो बात वही होगी। आइदर लेफ्ट से करो या राइट से करो, आपका सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग आपको सेम ही आएगा। तो दैट मीन्स कि हम कहाँ से करने वाले हैं, कहीं से भी कर लो। मान लो कि मैंने लेफ्ट से करा है, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। 6 कार्बन की मैंने चेन बनाई थी, इसलिए मैंने हेक्सेन इसका नाम दे दिया था। अब देखो ध्यान से, थर्ड पे और फोर्थ पे मुझे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो यानी 3, 4, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 3, 4, 3, 4 लिख दिया हमने। ठीक है, अब 3, 4 लिखने के बाद 2 बार मिथाइल आया है, तो मिथाइल मिथाइल ना लिख के मैं लिखता हूँ 3, 4 डाई मिथाइल। 3, 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 3, 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या करा, सबसे पहले पेरेंट चेन चूज करा, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कर दी, 3, 4 डाइमिथाइल हेक्सेन बना दिया अपना। कितना आसान था ये, बहुत आसान है दोस्तों, और बहुत इजी भी है। चीजों को समझने का नजरिया होना चाहिए। 3, 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, है ना। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो कि सर 3, 4 डाइम पेरेंट चेन कैसे चूज करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। मान लो मैंने एक और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको दे दिया, समझना, ट्राई करना समझने का। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाते जाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जब आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आए। तो सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अब हमने क्या करा, अब हमने थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन उठाया है। यहाँ से CH2 लिया मैंने, यहाँ से CH3 लिया, यहाँ से CH2 है, यहाँ से CH है, यहाँ से CH3 है, और यहाँ से मेरा CH3 है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला रूल क्या है, हमें पेरेंट चेन चूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन चूज। तो पेरेंट चेन आप चूज करो। तो पेरेंट चेन आप क्या बोल सकते हो, आइदर पेरेंट चेन आप इसको भी बोल सकते हो चाहो तो, या फिर ये भी मेरा पेरेंट चेन है, बिकॉज 6 कार्बन एटम्स की मुझे पेरेंट चेन दिख रही है। किसी को 6 से ज्यादा दिख रही है तो बताओ मेरे को। 6 से ज्यादा वाली कार्बन एटम्स की कोई चेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 की है। इधर से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही नजर आ रहा है मेरे को हर साइड से। ये कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मुझे 6 नजर आ रहे हैं। तो मेरे को 6 कार्बन एटम्स की चेन तो रहेगी ही रहेगी अपने पास। ठीक है, जब आप 6, अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन डालना है, सॉरी। जब आप 6 कार्बन एटम्स की चेन डालोगे तो उसके बाद क्या करोगे, मतलब मैंने पेरेंट चेन चूज कर लिया कि 6 कार्बन एटम्स की मेरे को पेरेंट चेन दिख रही है, तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, 6 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन बना दी ये वाला। तो दिस इज पेरेंट चेन, है ना, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 है। ठीक है, अब देखो, जब आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 चूज कर लिए, तो अब उसकी नंबरिंग करनी है, आपको करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कैसे करोगे, अब आप ध्यान से देखो, लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे। यदि आप नंबरिंग लेफ्ट से करते हो तो थर्ड पोजीशन पे आता है इथाइल ग्रुप, और यदि आप नंबरिंग राइट से करते हो तो सेकंड पोजीशन पे आता है मिथाइल ग्रुप, है ना। तो आपको हमेशा चूज करना है कि नियरेस्ट ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट किधर आ रहा है। तो मेरे को नंबरिंग करनी पड़ेगी राइट साइड से। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, और ये 6 हो गए। अब बताओ, पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम्स की है, 6 कार्बन एटम्स की। 6 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन को हम कहते हैं हेक्सेन। वी कॉल इट एज हेक्सेन। अब 6 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन को आप हेक्सेन बोल रहे हो, और सेकंड पोजीशन पे क्या है मेरा, एक CH3, यानी कि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, और फोर्थ पोजीशन पे मेरा 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज इथाइल। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के लिए, 2 कार्बन एटम्स में जब आप हाइड्रोजन हटाते हो तो आपका इथाइल बनता है, CH3 CH2 इज इथाइल। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, सेकंड पे मिथाइल आ गया और फोर्थ पे इथाइल आ गया।
ठीक है। तो कोई बच्चा यदि ये लिखता है कि 2 मिथाइल 4 इथाइल, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये चीज थोड़ी गलत लगती है देखने में, बिकॉज अल्फाबेटिकली ई पहले आता है देन एम आता है। मैं आपको बताऊंगा ये चीजें भी आगे जाके, बट अल्फाबेटिकली क्या होता है, ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सब नेमनिंग क्या करनी पड़ेगी एक्चुअल में, 4 इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है ना दोस्तों। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन में क्या होता है, फोर्थ पोजीशन पे आपने इथाइल डाला और सेकंड पोजीशन पे आपने मिथाइल डाला है। सिंस सब ई पहले आता है हमारा, इसलिए हमने ऐसा करा। कोई डाउट है दोस्तों यहाँ तक? हमने अब तक बेसिक्स नोमेनक्लेचर के देखे हैं, और हमने ये देखा है कि दो रूल हमने पढ़ा था और उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाते जा रहा हूँ, है ना। मान लीजिए कि उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, pretty सिंपल क्वेश्चन है ना। कार्बन एटम की चेन बना दी और इसमें इसने उसके वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल इजी है। और ये तो बहुत आसान है, बिकॉज इसमें पेरेंट चेन चूज करना भी आसान है। तो पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये वाला अपना पेरेंट चेन हो गया, दिस वन इज पेरेंट चेन, है ना। अब यदि ये पेरेंट चेन है, तो इफ दिस इज नंबर 1, देन दिस इज नंबर 2, देन दिस इज नंबर 3। ठीक है ना, कहीं से भी चूज करो, क्या प्रॉब्लम है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आप इस तरीके से चूज करोगे। तो मैंने कितने कार्बन की चेन बनाई, 3 कार्बन की चेन बनाई, 1 2 एंड 3। तो 3 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो प्रोपेन आपने बना दिया। अब देखो ध्यान से, हमने सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करा है, दैट मीन्स 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हम बना देंगे यहाँ पे, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आप बना दोगे, ठीक है। तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन बनाओगे, इसमें दो पोजीशन पे आप मिथाइल डालोगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान था, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल यदि यहाँ पे इथाइल होता तो 2 2 डाइथाइल लिखते, यदि मान लो मिथाइल और इथाइल होता तो 2 मिथाइल 2 इथाइल, यानी 2 इथाइल 2 मिथाइल लिखते। तो बिल्कुल आसान है, सब्स्टिट्यूएंट आपको बनाना है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चूज करना है, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट नियरर हो वहां पर हमें क्या करना है, डालना है, ठीक है, क्या नेमिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक्स से मैंने आपको बताया है। जिस किसी ने भी क्लास 10th में थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी, उनको ये समझ में आ जाएगा, और जिसने नहीं भी की होगी उनको भी बेसिक से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर भी बता दिया है। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, मैंने आपको एक एक चीज बता दी है कि हाइड्रोकार्बन की नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, अल्केन के अल्कीन की और अल्काइन की, इथेन इथीन इथाइन, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन, ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन। मैंने ये सब आपको बता दिया है, ताकि आपको थोड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम ना आए जब आप क्वेश्चंस करो। तो आईपैक का ये 2 लेक्चर में चलेगा, ये मेरा एक लेक्चर हो रहा है, एक और लेक्चर होने वाला है आईपैक का, उसके बाद ये आईपैक नेम हो जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ करवा दूंगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अभी हम सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, हम फंक्शनल ग्रुप पे नहीं आए हैं, ठीक है, हम केवल और केवल सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना, इसमें एक कई टीचर ये बोलते हैं कि ऐसा है कि जब मान लो कि एक ही चीज को आप दो तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, अभी क्या है कि यदि आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से आता है, फिर आप क्लास 11th में स्ट्रांगली मूव कर पाओगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक कार्बन डाला, यहाँ पर एक कार्बन डाला, यहाँ पर एक कार्बन डाला, और मैंने यहाँ पर एक कार्बन डाला, ठीक है।
मैंने बाकी जगह पे हाइड्रोजन डाल दिया। ठीक है, मैंने बेसिक्स यहाँ पर ये बनाया है। अब देखो, यदि आप इसकी नेमिंग करने जाओ तो किस पेरेंट चेन क्या चूज करोगे, कितने कार्बन एटम्स की चूज करोगे, बताओ। सोच के बताना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको 6 कार्बन एटम से ज्यादा की दिख रहे हैं तो भी आप बोल सकते हो, 6 से कम की दिख रहे हैं तो भी बोल सकते हो। ध्यान से देखना इस चीज को, कहीं भी चूज करो, यहां से कार्बन एटम्स चूज करो। 1 2 3 4 5 6, है ना। आप चाहो तो इसको ले सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। केवल 6 कार्बन एटम्स की मेरे को चेन दिख रही है, मैंने हर जगह से देख लिया इसको। आप लोग भी चेक करके बताओ। ठीक है, तो मतलब 6 कार्बन एटम्स की मेरे को चेन दिख रही है, कौन सी वाली, ये वाली। ये वाली 6 कार्बन एटम्स की चेन है हमारे पास। ये देखो चेन मैंने बनाई 6 कार्बन एटम्स की, ये जो मैंने चेन बनाई है 6 कार्बन एटम्स की चेन बनाई है। ठीक है, अब 6 कार्बन एटम्स की चेन तो मैंने बना दी, अब इसकी नंबरिंग भी तो करनी पड़ेगी। किधर से करेगा, देखो इस साइड से करेगा तो थर्ड, राइट साइड से यदि मैं करता हूँ तो थर्ड पोजीशन पे आता है सब्स्टिट्यूएंट, बट यदि मैं लेफ्ट से करता हूँ ना तो सेकंड पे ही आता है। देखो लेफ्ट से करूंगा तो 1 2 सेकंड पे आ जाएगा, और राइट से करूंगा तो 1 2 3 थर्ड पे आ जाएगा। तो मुझे लेफ्ट से करना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस इज 1, दिस इज 2, सॉरी इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमने क्या करा, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल डाला है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल डाला है, और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल डाला है। दैट मीन्स पेरेंट चेन मेरा सबसे पहले कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। सबसे पहले पेरेंट चेन आप लिखना, कभी भी गलत नहीं करोगे। सबसे पहले क्या लिखना है अपने को दोस्तों, पेरेंट चेन लिखना है। पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम्स का है, 6 कार्बन एटम्स का है। तो हम पेरेंट चेन में हेक्सेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हेक्सेन। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, 6 कार्बन एटम्स का चेन बना दिया मैंने, हेक्सेन लिख दिया। अब देखो, सेकेंड पे मिथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है, और फोर्थ पे भी मिथाइल है। दैट मीन्स कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों पे मिथाइल है। 2 3 4 ट्राई मिथाइल लिखने वाले हैं यहाँ पे। ट्राई क्यों, क्योंकि तीन तीन मिथाइल है, एक मिथाइल, दो मिथाइल और तीसरा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो ट्राई मिथाइल क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, ट्राई मिथाइल। 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, इजी है। 2 3 4 ट्राईमिथाइल हेक्सेन, बहुत आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर को भी आसानी से सीख लो, है ना। आईपेक नोमेनक्लेचर को, है ना, हमने यहाँ पर सीखा है। क्या कोई डाउट आ रहा है किसी को जो मैं बता रहा हूँ, है ना, कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, ये नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखा, नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। हम नोमेनक्लेचर में ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आप क्या करोगे, है ना। आईपेक नोमेनक्लेचर को हम समझते हैं, और ये जानने का ट्राई करते हैं कि कैसे आप रिएक्शंस की नोमेनक्लेचर को लिखने वाले हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे, जिस टॉपिक का नाम है, इस नोमेनक्लेचर में लोकेंट रूल। लोकेंट रूल ऐसा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के बारे में ये समझते हैं कि जब नोमेनक्लेचर में ज्यादा नंबर ऑफ आ जाए कार्बन एटम्स, तो हम लोकेंट रूल बनाएंगे। लॉन्गेस्ट चेन रूल हमने लिख लिया, अब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने केवल अल्केन का बनाया था, ये तो हमने एज ए सब्स्टिट्यूएंट केवल अल्केन का बनाया था। यदि मैं एक दो एग्जांपल आपको अल्कीन के भी दे दूं तो भी आप क्या करोगे, थोड़ा सा देख लो आराम से। देखो,
मान लो कि मेरे पास अल्कीन है। अब अल्कीन को तो मेरे को पता है कि यदि सिंपल हो तो मैं लिख दूंगा यहाँ डबल बॉन्ड, दिस इज CH2, दिस इज CH, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। तो कितने कार्बन एटम्स की चेन है भाई? ये 4 कार्बन एटम्स की चेन है। तो ब्यूटेन, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटीन, है ना? क्योंकि ब्यूट तो मेरा क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा, और ई रूट वर्ड है, सफिक्स है। क्योंकि अल्कीन है तो ई लिखेंगे। देखो इसमें क्या करना है, इसमें एक रूल याद रखना है कि पेरेंट चेन must contain the double bond, must contain the double bond, must contain the double bond irrespective of the length, irrespective of the irrespective of the length। लेंथ के रिस्पेक्ट को मुझे देखना ही नहीं है, मेरे को ये देखना है कि उसके पास डबल बॉन्ड है कि नहीं है। पेरेंट चेन मस्ट कंटेन द डबल बॉन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ। लेंथ को मुझे नहीं देखना है, मेरे को ये देखना है कि पेरेंट चेन के पास डबल बॉन्ड है कि नहीं है। डबल बॉन्ड होगा, चाहे उसकी लेंथ छोटी भी हो, तो हम उसको नंबर 1 मानेंगे, ठीक है? मतलब उसको चेन कंसिडर करेंगे, पेरेंट चेन। उसके बाद अगला रूल में कोई इंपॉर्टेंट रूल क्या है? इसका एक अगला इंपॉर्टेंट रूल है कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियर। डबल बॉन्ड नजदीक में है, डबल बॉन्ड क्या है? नियरर है। डबल बॉन्ड क्या है? नियरर है। जहां पे डबल बॉन्ड नजदीक में हो बिल्कुल, वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। वहां से हम क्या करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो मतलब पेरेंट चेन के पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड क्या है? नियरर है। ठीक है, दो चीजें याद रखो। पेरेंट चेन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे किसी कोई भी लेंथ हो उसकी। और दूसरी क्या है? नंबरिंग कहाँ से होगी? जहां से डबल बॉन्ड नियरर हो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड नियरर हो। तो मान लीजिए कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब देखो, इसकी नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करोगे? डबल बॉन्ड जहां से नियरर हो, दैट मीन्स कि आप राइट साइड से करोगे। तो राइट साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। दैट इज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो एक बात बताओ, 5 कार्बन की चेन हो गई, तो भाई पेंट तो होगा ही। और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? सेकेंड नंबर पे। तो पेंट 2 इन, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए मैंने 2 इन डाला है। ठीक है, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पेंट 2 इन में ये आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। अब इन्होंने क्या करा? CH3, CH, C, डबल बॉन्ड CH2, CH3, सॉरी, CH2, CH3। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज आप लोगों को लगेगा कि यार मेरे को ना ये चूज करना है, ये कार्बन एटम्स, बिकॉज इसमें 6 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं, तो दिस विल बी द चेन। इट इज वेरी रॉन्ग, इट इज नॉट द राइट आंसर कि यदि आप ये चेन चूज करते हो तो क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल ही गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, गंदी बात है। हमें कौन सी चेन चूज करनी पड़ेगी? हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, बट उसके पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसके पास 6 कार्बन एटम्स की चेन तो है, बट डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल करते हैं हम। ठीक है, तो मतलब लंबी चेन सबसे ज्यादा कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। यहां से ये आएगा और यहां से ये आएगा, है ना? ये सबसे लंबी चेन हो गई हमारे पास। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबी चेन हमारी ये वाली हो गई, है ना? अब इसको हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नियरर हो। दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 1 2 3 4। तो सेकंड पोजीशन पे क्या नजर आ रहा है मेरे को? सेकंड पोजीशन पे
सेकंड पोजीशन पे मेरे को ये नजर आ रहा है कि मेरे पास एक इथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो पेरेंट चेन 4 कार्बन की हो गई है। जब 4 कार्बन की पेरेंट चेन है तो मतलब कि 4 कार्बन बोले तो मीथेन मीथे इथ प्रोप ब्यूट, तो मतलब कि ब्यूट तो होगा ही, तो मतलब कि ब्यूट तो लिखेंगे ही। अब कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पे। चाहो तो डालो, ना मत डालो। तो मैंने ब्यूट 1 इन लिख दिया, आप चाहो तो ना लिखो क्योंकि अंडरस्टूड होता है 1 नंबर पे। ठीक है? अच्छा, सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। कौन-सा है भाई? इथाइल है। तो 2 इथाइल। तो क्या लिखेंगे? 2 इथाइल। 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। सेकंड नंबर पे इथाइल ग्रुप है और ब्यूट 1 इन है। तो 2 इथाइल ब्यूट 1 इन आएगा। ठीक है? कितना आसान था। ये आपको मैंने इसलिए दिखाया है कि यदि नोमेनक्लेचर में डबल बॉन्ड आ जाए, तो डबल बॉन्ड को आप क्या करोगे? पहले प्रेफ़रेंस करोगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, चाहे वो उस कंपाउंड की लेंथ कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। डबल बॉन्ड इज़ द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट हियर। ठीक है? तो हमने देखा कि चाहे वो 4 कार्बन ही था, हमने उसको डबल बॉन्ड ले लिया। यदि हम पैरेंट चेन ले लिया। यदि हम पैरेंट चेन 6 कार्बन की चूज़ करते तो क्या होता? वहाँ पे पॉसिबल नहीं था। 4 कार्बन की हमने ले ली क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड था। तो हमने डबल बॉन्ड को प्रेफ़रेंस दी, कहाँ से? सब्स्टिट्यूएंट से। सब्स्टिट्यूएंट से मतलब नहीं है, पहले हम क्या देखेंगे? डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है? कोई भी कार्बन एटम्स अटैच होगा तो। ठीक है दोस्तों? मान लीजिए इन्होंने पूछा है हमसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH3 एंड दिस इज़ CH2। ठीक, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो पैरेंट चेन कुछ है ही नहीं। ये मेरा पैरेंट चेन हो गया, है ना? अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। पैरेंट चेन 3 कार्बन का है, तो मतलब कि प्रो, अब चाहो तो 1 इन, चाहो तुम ना मानो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। कितना आसान था, है ना? बहुत आसान है। जब डबल बॉन्ड करने में ना आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बिकॉज़ डबल बॉन्ड का जो नोमेनक्लेचर होता है फेयरली ईज़ियर है। कुछ नहीं करना, अल्केन की जगह पे अल्कीन डालना है और पैरेंट चेन चूज़ ही नहीं करना। उसी को चूज़ करना है जिसमें डबल बॉन्ड हो। किस्सा ही खत्म है। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। डबल बॉन्ड वाला जो भी दिखे उसको चूज़ करो, खल्लास आंसर आ गया अपना। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं है, कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है ना? ठीक है? अब एक और मैंने अच्छा क्वेश्चन दे दिया आपको। ये देखो, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा-सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट डिफिकल्ट क्या, आसान ही है। अच्छे-अच्छे क्वेश्चन करोगे तो 12th में आपको और आसानी मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने 2-2 डबल बॉन्ड डाल दिए, थोड़ा-सा ट्रिकी कर दिया क्वेश्चंस को। 2-2 डबल बॉन्ड डालने में किस्सा क्या हो गया, अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को करते टाइम लेफ्ट साइड से या राइट साइड से हम ये देखने वाले हैं कि किस साइड से हमारा नोमेनक्लेचर ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। पैरेंट चेन किस साइड से ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है? तो देखो डबल बॉन्ड दोनों आना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लंबी चेन है और इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पैरेंट चेन मान लेंगे। तो दिस इज़ आवर पैरेंट चेन। ये हमारा क्या है? पैरेंट चेन है। अब जब ये मेरा पैरेंट चेन है, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ अब? नामिंग करने वाला हूँ। देखो नामिंग हम चाहो तो आप बोलोगे सर राइट साइड से करो क्योंकि सेकंड पे सब्स्टिट्यूट नहीं, हम वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नियरर है। तो कहां से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे। दैट मीन्स ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा मेरा। ठीक है दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखो ध्यान से, हमने क्या देखा कि फिफ्थ पोजीशन पे मेरा क्या है? मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 5 मिथाइल। और ध्यान से देखो, फर्स्ट पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है? सॉरी, थर्ड पोजीशन पे ही है। अब दो दो हमें डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो अल्कीन नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा?
अभी समझो, दोबारा समझो। मेरे पास 6 कार्बन एटम्स की चेन है, तो मेरे को हेक्स तो लिखना ही पड़ेगा। अब हेक्स में क्या है मेरे पास? कितने कार्बन एटम्स की है? कितने कितने नंबर पे? फर्स्ट पे और थर्ड पे। तो 1 3 हेक्स 1 3। अभी क्या है? दो डबल बॉन्ड है, डाइन। समझ में आया दोस्तों कितना आसान है ये? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, पेरेंट चेन चूज करा। 6 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन थी, दैट मीन्स कि हेक्स तो होगा ही मेरे पास। अभी क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 3 हेक्स 1 3 डाइन। ठीक है, तो क्योंकि दो डबल बॉन्ड थे तो डाइन तो होंगे ही होंगे। तो 5 मिथाइल हेक्स 1 3 डाइन। आसान है। अब जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन है हमारा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 एंड CH3। ओहो, दिस इज सच अ नाइस क्वेश्चन, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है दिस। इसको चूज करते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन है, वन ऑफ द नाइसेस्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? सिंपल है कि मेरे पास ये पेरेंट चेन है कितने कार्बन एटम्स की। देखो, सबसे पहले पेरेंट चेन चूज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की पेरेंट चेन मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, 9 कार्बन एटम की पेरेंट चेन मुझे नजर आ रही है। तो आप क्या करोगे, 9 कार्बन एटम की पेरेंट चेन लिखोगे। तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो 9 कार्बन एटम्स की मैंने चेन लगा दी। अब क्या करने वाले हैं हम? सिंस 9 कार्बन एटम्स की मेरे पास चेन है, तो मतलब क्या है कि नोन तो है। अच्छा, कितने कितने पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है मेरे को, और फिफ्थ पोजीशन पे दिख रहा है। तो नोन 1 5 डाइन, ये तो मेरा पॉसिबल है। अब देखो, सेवंथ पे भी मिथाइल है और एट्थ पे भी मिथाइल मुझे दिख रहा है। ये मेरा क्या है, मिथाइल है, और ये भी क्या है, मिथाइल है। दैट मीन्स 7 8 डाई मिथाइल। 7 8 डाई मिथाइल नॉन 1 5 डाइन। सही है, 7 8 डाई मिथाइल नॉन 1 5 डाइन। ये मेरा नोमेनक्लेचर हो गया, जिसमें मैंने क्या देखा कि सेवेंथ और एट्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच था, दैट मीन्स कि डाइमिथाइल। और मैंने क्या देखा, वन और फिफ्थ पोजीशन पे मेरा क्या अटैच है, डबल बॉन्ड अटैच है, तो डाइन। तो आज के लेक्चर में मैंने दोस्तों देखा है कि कैसे आप नोमेनक्लेचर को समझते हो और करते हो। बेसिक्स मैंने आपको सिखाए हैं और थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कराए हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल बॉन्ड के साथ। उसके बाद हम बेंजीन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे, बट नोमेनक्लेचर में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में सबका एक साथ दे दूंगा, ताकि जब आप आगे के लिए पढ़ने जाओ ट्वेल्थ क्लास में, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाए। तो दोस्तों, हमने आज जो भी पढ़ा है उसमें हम बात कर, सारे नोमेनक्लेचर की बात हमने कर ली। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आप डील करते हो टू सॉल्व दी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।